बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अब और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट स्टिट्यूट 2026 के तहत अब केवल नीट सेट या पीएचडी की डिग्री के आधार पर सीधे नौकरी नहीं मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और अपनी टीचिंग स्किल यानी पढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। इस नए बदलाव का मकसद भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से योग्यता आधारित बनाना है। लोक भवन की ओर से तैयार किए गए नए ड्राफ्ट के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कुल 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 175 अंक लिखित परीक्षा के लिए तय किए गए हैं, जबकि इंटरव्यू के लिए केवल 25 अंक रखे गए हैं। खास बात यह है कि यह लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय न होकर पूरी तरीके से व्याख्यात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होगी। इस परीक्षा का सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुरूप तैयार किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों की अपने विषय पर पकड़, विश्लेषण क्षमता और अकादमिक ज्ञान का सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सके। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर हर एक पद के मुकाबले केवल 3 शीर्ष उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इंटरव्यू की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जहां महज सवाल जवाब नहीं होंगे, बल्कि कुल 25 अंकों में से 13 अंक ऑन द स्पॉट टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए रखे गए हैं। इसके तहत उम्मीदवारों को इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक वास्तविक क्लास की तरह पढ़ाकर अपनी शिक्षण क्षमता साबित करनी होगी। चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसके अलावा बचे हुए 12 अंक उम्मीदवार के विषय पर पकड़, उसके व्यक्तिगत और संवाद क्षमता यानी कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर दिए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही नेट या सेट की परीक्षा पास होना जरूरी होगा। हालांकि सरकार ने इन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 के तहत अपनी पीएचडी पूरी की है। ऐसे पीएचडी धारक उम्मीदवारों को नेट की अनिवार्यता से छूट मिलती रहेगी, जो कि उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। इस नए ड्राफ्ट में विश्वविद्यालयों के भीतर संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रणाली में भी व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। अब संविदा पर शिक्षकों की बहाली छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर की जाएगी। इस चयन प्रक्रिया में एपीआई स्कोर, शोध कार्य, टीचिंग टेस्ट और इंटरव्यू को विशेष महत्व दिया जाएगा। संविदा शिक्षकों के इंटरव्यू के लिए तय अंकों में से 6 अंक उनकी टीचिंग स्किल और 6 अंक इंटरेक्शन के लिए निर्धारित किए गए हैं।